देखो इस क्वेश्चन में एक तो इस तरीके से खाई दे रखी है, ठीक है ना, एक इस तरीके का रास्ता दे रखा है और एक गाड़ी जा रही है इसके ऊपर ऐसे। ये एक कर्व सर्कुलर मतलब पाथ है, ये सर मतलब एक आर्क है, मतलब जैसे सर्कल का एक पार्ट है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर और गाड़ी का मास है 100 kg और ये 10 की स्पीड से जा रही है, 10 की स्पीड से। और एक रास्ता से फ्लाईओवर है और इस फ्लाईओवर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है वो 20 मीटर दे रखा है और यहाँ पे भी 100 kg गाड़ी है, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। आपको ये बताना है कि यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन कितना लगेगा गाड़ी के ऊपर और इसके ऊपर भी नॉर्मल डायरेक्शन कितना लगेगा, ये क्वेश्चन है। कैसे करें? देखो आप इसके ऊपर पहले तो फोर्सेस देख लो कौन कौन से लग रहे हैं। एक तो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन और एक क्या लगेगा mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लग रहा है mg। अब एक बात बताओ, इस ये वाला जो फोर्स है तो सेंटर की तरफ है, जो सेंटर की तरफ होता है उसको बोलते हैं रेडियली इनवर्ट फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? रेडियली इनवर्ट फोर्स। और ये सेंटर से अवे है, इसको क्या बोलेंगे हम? रेडियली आउटवर्ड फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? इनमें ज्यादा कौन सा होगा, रेडियली इनवर्ट वाला कि रेडियली आउटवर्ड वाला? इन्वर्ट वाला ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? mv²/r इतना ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? mv²/r। यानी कि इक्वेशन बनेगी यहाँ पे n - 1000 इज इक्वल टू mv²/r। मास होगा 100 kg, वेलोसिटी होगी 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय r। r की वैल्यू कितनी 20। यहाँ से n निकल के आएगा आपके पास। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन mg से भी ज्यादा हो जाएगा। इस केस में 1000 प्लस इसको सोल्व कर लो आप, ये शायद 500 बनेगा, 1500 आएगा। हालांकि इस केस के अंदर जो mg की वैल्यू सिर्फ 1000 है, नॉर्मल रिएक्शन उससे भी ज्यादा होगा। जब आप इस रास्ते से जाते हैं ना तो सबका वेट बढ़ जाता है, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया यानी कि इसका वेट बढ़ गया एक प्रकार से। आपको हैवी हैवी फील होगा अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो, ठीक है ना। इसके अंदर सुनो, जब हम झूला भी झूलते हैं ना तो सबसे ज्यादा हैवी, मतलब जब ऐसा पाथ बनता है उस केस में तो सबसे ज्यादा हैवीनेस हमें जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होती है ना, मतलब स्ट्रिंग में टेंशन उस टाइम सबसे ज्यादा होती है, वैसे उस टाइम सबसे ज्यादा हैवी होते हैं। अब सुनो, यहाँ पे देखो ऊपर लगता है, इसमें ये गाड़ी हल्की हो जाएगी, इसमें ऐसा लगता है कि हमारा वेट कम हो गया हो, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड होगी तो ये यहाँ पे ऐसे उड़ भी सकते हैं, यहाँ पे हवा में भी आ सकते हैं। यहाँ पे ऊपर क्या लगेगा इसके ऊपर? नॉर्मल रिएक्शन। नीचे क्या लगेगा? mg। स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, पाथ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है तो n = mg होता, पाथ ऐसा कर्व्ड पाथ है तो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है इस केस में, mg n से बड़ा है इस केस में, और जो नेट फोर्स है वो उसकी वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है फिर, ठीक है ना, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। इक्वेशन बनेगी यहाँ पे mg - n = mv²/r। ये इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। mg की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1000, नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे mv², मास कितना है 100 kg, वेलोसिटी कितनी है 10 का स्क्वायर, रेडियस कितना है यहाँ पे 20 मीटर। इक्वेशन बनेगी 1000 माइनस ये सोल्व करके 500 यानी कि 500 न्यूटन आएगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा इस केस में गाड़ी पे लगने वाला। समझ में आ गया आपको ये?